जनता ने मुझे बनाया। खड़गे जी, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मिस्टर डेरेक ओब्रियन, you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? Did you see yourself? How Derek O'Brien, floor leader of TMC, shouted at the chairman? मैं कुछ समय के लिए यहाँ बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पाता। मैं दुखी मन से Look at Jairam Ramesh, incorrigible. One second, Jairam Ramesh. You are calling Ramesh, he's a very intelligent, very that, and I am dull, so that No. be replaced. I am a person who has gone out of the way, and you say, I don't. और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। विपक्षी दल उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत प्रस्ताव लाने की खातिर नोटिस देने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि नोटिस के समय पर चर्चा की जानी चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि प्रस्ताव पारित होने की संभावना नहीं है। फिर भी ये राज्यसभा अध्यक्ष के स्पष्ट रूप से और लगातार पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को उजागर करने वाला एक बयान होगा। क्या है संविधान में नियम, ये भी आपको बता देते हैं। अनुच्छेद 67B के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव के माध्यम से उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे से कम 14 दिन का नोटिस ना दिया गया। थोड़ा सा आपको और हम बताते हैं कि 87 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। विपक्ष से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि 2 दिन पहले राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया था कि विपक्ष धनखड़ को हटाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर विचार कर रहा है। और ईडी इंडिया के कई अन्य घटक दलों ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ का रवैया पक्षपातपूर्ण दिखाई देता है और हालात ये है कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। इसे लेकर उच्च सदन में धनखड़ और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच गतिरोध एक बार फिर से बढ़ गया। धनखड़ के अस्वीकार्य लहजे और अनादर के खिलाफ विपक्ष के विरोध जताने के बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और दावा किया कि सभापति विपक्ष को उच्च सदन में वो महत्व नहीं दे रहे हैं जिसका वो हकदार है। कांग्रेसी नेता अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसमें भी उन्होंने वही बातें की। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो अन्य विधायिकाओं के लिए मानदंड निर्धारित करता है। उस सदन में सभापति को पक्षपातपूर्ण नहीं दिखना चाहिए। केवल कांग्रेस ही ऐसा महसूस नहीं करती है बल्कि सभी विपक्षी दलों को लगता है कि सभापति का व्यवहार एक पक्ष को लेकर पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को उच्च सदन में वो महत्व नहीं मिल रहा है जिसका वो हकदार है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विपक्ष की आवाज़ राज्यसभा में नहीं गूंजती है तो और कहाँ गूंजेगी। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने दावा किया कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति नहीं है। उन्हें अक्सर बाधित किया जाता है, उनके माइक्रोफोन अक्सर बंद कर दिए जाते हैं। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है। 2-3 दिन पहले घनश्याम तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो सही नहीं था और अपमानजनक और अस्वीकार्य था। हमने विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था। हम इस पर फैसला जानना चाहते थे, फैसला नहीं आया, ये लिखित में होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में माकन ने कहा, वैसे सभी विकल्प खुले हैं जो कानून संगत और नियम पुस्तिका में। तमाम विपक्षी पार्टी को, उनके नेताओं को ऐसा महसूस हुआ है कि सभापति महोदय का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है और विपक्ष को जो भूमिका, जो तवज्जो, जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। और अगर राज्यसभा के अंदर, सदन के अंदर विपक्ष की आवाज़ अगर पूरी तरीके से नहीं गूंजेगी तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। परिपाटी जो राज्यसभा चलती है उसको देख करके पूरे देश के अंदर तमाम सदन और तमाम सदनों में बैठने वाले अध्यक्ष उसी तरीके का अनुसरण करते हैं। और अगर राज्यसभा के अंदर
विपक्ष को ऐसा लगेगा कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो पूरे हिंदुस्तान में प्रदेशों के अंदर भी जो सदन है उनको भी, वहाँ पर भी कैसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा। आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है। इस पूरे वाकया को अच्छी तरीके से हमारे डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी जी ने देखा है और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में विस्तार से आप सब लोगों के सामने और देश की जनता के सामने बात रखें। बहुत स्पष्ट है, ये संसदीय परंपरा भी है, नज़ीर भी है और स्पष्ट आश्वासन भी है सदन के अंदर कि नेता विरोधी दल और नेता सदन जब सदन में कोई बात अपनी रखना चाहें तुम्हें उन्हें और संसदों पर तरजीह मिलती है, प्राथमिकता मिलती है। परंतु इधर काफी दिनों से ऐसा हो रहा है कि हमारे नेता विरोधी दल, जिनको 50 वर्ष का संसदीय अनुभव है, जिनका मुख्य उद्देश्य एक ही रहता है कि किसी तरह देश की पीड़ित, शोषित गरीबों की आवाज वो उठाएं, पर उनका माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने की अनुमति नहीं मिलती, पहले बात अपनी रख नहीं पाते, उसके पहले माइक बंद हो जाता है। तो अगर बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं, जैसा अजय भाई ने कहा, संपूर्ण विपक्ष की और संपूर्ण देश की और लोकतंत्र की, कि हमारे अधिकारों को, देश के 140 करोड़ की जनता के अधिकारों को अगर हम नहीं उठा सके उनकी आवाज, तो ये लोकतंत्र का हनन है। सदन में कैसे शुरू हुआ विवाद? सदन में विवाद तब शुरू हुआ जब सपा सदस्य कुछ दिन पहले भाजपा के घनश्याम तिवारी द्वारा खड़गे पर की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर विपक्षी दलों और सभापति के बीच चल रही तीखी बहस पर अपनी बात रखना चाहती थी। उन्होंने कहा, मैं कलाकार हूँ, हाव भाव समझती हूँ, हम पर सर मुझे माफ़ कीजिएगा मगर आपका लहजा स्वीकार्य नहीं है। ये जया बच्चन ने कहा है जगदीप धनखड़ से सदन में। हम सहकर्मी हैं सर, आप ऊपर कुर्सी पर बैठे हो सकते हैं। धनखड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि जया जी, आपने बहुत नाम कमाया है, आप जानती हैं कविता निर्देशक के अधीन होता है, आपने वो नहीं देखा जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ। मुझे कूलिंग नहीं चाहिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने विशेष प्रयास किए हैं और आप मेरी टोन पर सवाल उठाती हैं, बस इतना ही काफ़ी है। नड्डा ने विपक्ष की आलोचना की और मांग की कि उन्हें धनखड़ से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. जया जी, And I remember when I went to school. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. You have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. देखिए, विवाद यहाँ से शुरू हुआ है। बहरहाल देखना होगा कि इस पर जो 87 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा या फिर नहीं। और अनुच्छेद 67 जो कहता है उसके मुताबिक अगर हम उस नियम को देखें तो कितना ये सही होगा और एक मैसेज जो स्ट्रॉन्ग जाएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि सदन के अंदर नेता विपक्ष हो या जो भी नेता हो, दूसरी पार्टियों के अपनी बात नहीं रख पा रहे। कभी उनके माइक्रोफोन को बंद कर दिया जाता है, कभी उनको खामोश कर दिया जाता है। ये शिकायतें हैं इन तमाम नेताओं की।